स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई पहुंच गया हूं और ये फडणवीस का मुंबई है, ये ठाकरे का मुंबई नहीं है। अब से कुछ देर के बाद हम जो दूसरा हमारा कार्यक्रम आएगा उसमें भी आप देखेंगे मैं क्यों पहुंचा हूं और उसका प्रयोजन क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकरे ने यह कबूल कर लिया कि उसने किया क्या है। कल से आदित्य ठाकरे बयान दे रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कहीं हैं नहीं, मैं किस चीज का जवाब दूं। और यही बयान हर तरफ वो दे रहे हैं जहां जहां मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं। और इसमें झूठ मूठ का हमें फंसाया गया। मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर कोई लेना देना नहीं है और आदित्य ठाकरे ने फडणवीस सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की, आदित्य ठाकरे ने मुंबई पुलिस की बड़ी तारीफ की, आदित्य ठाकरे ने कहा कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट जांच हो रही है, सरकार की तरफ से हमें क्लीन चिट मिल गई है, अदालत में भी हमें क्लीन चिट मिल जाएगी। अगर कोई लेना देना नहीं है, ये सब बात क्यों कही जा रही है, क्यों कही जा रही है? आप बोलने दीजिए। आप अदालत क्यों गए, किसने आपको अदालत बुलाया? 2023 अक्टूबर नवंबर में जब पहली बार पीआईएल फाइल हुई तो इंटरवेंशन इन्होंने फाइल किया। पहली बार आदित्य ठाकरे को उनकी मान से निकाल करके क्वाइब नेटवर्क और वकीलों की फौज बाहर लेके आया। और दूसरी बार इनको लगा कि इन्होंने अदालत को मैनेज कर लिया है और तब हम लोगों ने मोर्चा खोला अदालत के खिलाफ, तब के चीफ जस्टिस के खिलाफ। हमारे वकीलों ने तब के 1.5 साल तक पीआईएल की कोई सुनवाई नहीं हुई और इसमें तब के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की बड़ी भूमिका थी और हमारे वकीलों ने नेम्ड एलिगेशन किया तब के चीफ जस्टिस के खिलाफ। और वर्तमान में वो चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था कि 1.5 साल तक आप पीआईएल क्यों नहीं सुने। और इसीलिए शंका हुई कि कहीं अदालत मैनेज तो नहीं है और इसीलिए आदित्य ठाकरे का मन बढ़ गया। कोलोकियल लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि मन का बढ़ना, गुरूर हो जाना, अहंकार हो जाना। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये कौन है पीआईएल वाले, इन्होंने क्यों किया पीआईएल? लेकिन अगर उस वक्त भी कोई बात नहीं थी तो इंटरवेंशन क्यों फाइल किया? डर तब भी सता रहा था कि हो सकता है कि एक्स पार्टी डिसीजन हो जाए और पीआईएल में जो याचिका डली थी उस याचिका में कहा गया था कि आदित्य ठाकरे का कस्टोडियल इंक्वायरी प्रारंभ किया जाए, आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट किया जाए, आदित्य ठाकरे का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए और आदित्य ठाकरे के जो बिजनेस रिलेशंस हैं, और उस बिजनेस रिलेशंस में न सिर्फ डिनो मौर्या था, सूरज पंचोली था, बड़ी एक खिलाड़ी थी रिया चक्रवर्ती, जिसको आदित्य ठाकरे ने पहले कहा 2020 के इन्वेस्टिगेशन में कि मैं तो रिया चक्रवर्ती को जानता ही नहीं हूं, सूरज पंचोली से मैं कभी मिला नहीं हूं, डिनो मौर्या कौन है? और अभी डिनो मौर्या का और आदित्य ठाकरे का एक प्रकरण फिर सामने आ गया। मीठी रिवर का स्कैम हो गया 65 करोड़ का, और उसमें डिनो मौर्या के भाई जो बड़े मौर्य हैं उनका नाम आया। अब उनका नाम किसी साउथ इंडिया के ग्रुप से एक कंपनी जिनको अवार्ड किया था, अवार्ड किसने किया? ये बाप बेटे की सरकार ने किया।
और उनका रिलेशन डिनो मौर्य से, तो खाली डिनो मौर्य का ड्रग का संबंध नहीं है आदित्य ठाकरे से, डिनो मौर्य का बहुत सारे बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं आदित्य ठाकरे के साथ। ये एस्टैब्लिश हुआ। और तब जो डीआईपी एक कंपनी थी, डैप कंपनी जो थी, उसको भी हम लोगों ने एक्सपोज किया। समीर खान की कंपनी, नवाब मलिक के दामाद की कंपनी। समीर खान को भी ये नहीं जानते थे। समीर खान की मौत हो गई, हम लोग तो उसे हत्या कहते हैं। और समीर खान को सबसे पहले नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ग्रैब किया। समीर खान का सीधा संबंध, वो जो स्टार लीग कराते थे, वो स्टार लीग तो बहाना था, असल में नार्को की सप्लाई उनका मुख्य पेशा था। इसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने साबित कर दिया। और मैं समीर बानखेड़े की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। समीर बानखेड़े ने पहली बार, अभी उनका जो एफिडेविट आने वाला है, घबराहट इसीलिए बढ़ी हुई है। और इसीलिए आपको याद होगा कि 30 अप्रैल का जो ऑर्डर आया हाईकोर्ट का, उसमें कौन कौन था रेस्पोंडेंट? चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुंबई पुलिस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम, सीबीआई और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रिया और आदित्य के सारे राज खोल रहा है। मतलब सुशांत और दिशा के केस में इन चौकड़ी का जो कुछ भी हस्तक्षेप है, जो कुछ भी कुकृत्य है, उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने खोला। ये मुंबई पुलिस नहीं खोली थी, ये सचिन बाजे नहीं खोले थे, ये परमवीर सिंह नहीं खोले थे। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि कैसे परमवीर सिंह पॉलिटिकल बॉसेस को और मास्टर्स को यह बताने की कोशिश किया कि नहीं नहीं नहीं, इस केस में कुछ रखा नहीं है, वो तो 14वें फ्लोर से वो डिप्रेस थी, अपने परिवार से उसका झगड़ा था, इसलिए वो गिर गई थी। और ये बात परमवीर सिंह ने ये सुपारी ली। परमवीर सिंह ही वो खिलाड़ी हैं जो हर जगह जाकर के बताया कि ये केस खुलने ना पाए। और तब क्यूआई नेटवर्क ने पहली बार कहा कि ये केस अगर खुलेगा तो इसमें 11 पुलिस वाले नपेंगे आदित्य ठाकरे के साथ। क्यों? क्योंकि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे पुलिस के साथ मिलकर के एक क्रिमिनल कंसोर्टियम चलाते थे। और उसका फ्रंटमैन कौन था? सचिन बाजे। सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट 16 वर्ष से हाईकोर्ट का आदेश था कि ये टेंटेड ऑफिसर है, ये हत्या के इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, इसको आप रीइंस्टेट मत कीजिए। और तब जब पहली बार होम मिनिस्टर बने, जब सरकार इनकी टूट गई 22 में और फडणवीस होम मिनिस्टर बने, तो इस बाप बेटे ने फडणवीस से गुहार लगाई कि सचिन बाजे को रीइंस्टेट कर लो। सचिन बाजे ने कहा कि नहीं, ये तो हाईकोर्ट के आदेश से भैया इसका सस्पेंशन हुआ है, मैं इसको रीइंस्टेट नहीं कर सकता हूं। आप सोचिए, हाईकोर्ट की अवहेलना करते हुए जब इस बाप बेटी की सरकार बनी, तो सचिन बाजे जैसे टेंटेड एक मामूली पुलिस इंस्पेक्टर को इन्होंने रीइंस्टेट किया। आइडिया क्या था? एक्सटॉर्शन का कंसोर्टियम को और धार देने का, और जब जिसे चाहें रास्ते से हटाने का। यह काम दोनों बाप बेटे ने शुरू किया। और अब